इस वक्त मेरे साथ आदि गोदरेज साहब हैं, चेयरमैन हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के। मिस्टर गोदरेज, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है ये, और हिस्टोरिक मोमेंट है, और बहुत बड़ा एक रिफॉर्म इस देश में होने जा रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, आपको बता दूं, मेरे साथ विवेक देबरॉय भी हैं, मेंबर हैं नीति आयोग के। मिस्टर देबरॉय, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। पहले मैं मिस्टर गोदरेज आपसे सवाल लेना चाहूंगा। मिस्टर गोदरेज, जीएसटी लागू होने जा रहा है, आपकी जीएसटी से क्या उम्मीदें हैं सर? सबसे पहला तो सवाल यही। बाय एंड लार्ज इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा है, रेट्स भी रीजनेबल रखे हैं बाय एंड लार्ज। अब रूल्स भी ठीक है, थोड़े क्लैरिफिकेशन और भी आने वाले हैं। आज भी काउंसिल की मीटिंग होगी और आते हफ्तों में भी काउंसिल की मीटिंग होगी। तो बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि जीडीपी ग्रोथ देश का बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा। पर ये जो 4% की बात कर रही है वो मैं नहीं मानता हूँ। मैं अब भी समझता हूँ कि 1 और 2% के बीच में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी जीएसटी आने से जी। और ये जो इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ मैं समझता हूँ अक्टूबर 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिस्टर गोदरेज, जीएसटी लागू होने के बाद इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं आप? कंजम्पशन पे मैं कुछ मेजर इंपैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ, लेकिन सेल्स पे थोड़ा असर होगा क्योंकि स्टॉक कीपिंग चेंज हो गई वेरियस कंसर्न्स के कारण। और जो शिफ्ट होगा पहले की टैक्स रेजिम से जीएसटी, इसलिए स्टॉक्स की चेंज होगी, कमोडिटीज पे आधार भी रहेगा, स्टॉक की चेंज कितनी होगी। तो ये स्टॉक का इफेक्ट सेल्स पे आएगा जून क्वार्टर में भी और जुलाई सितंबर क्वार्टर में भी। अक्टूबर से सब नॉर्मलाइज हो जाएगा और ग्रोथ का असर भी मेरे को लगता है कि हम अक्टूबर से देख पाएंगे। ठीक है सर, इस वक्त विवेक देबरॉय भी मेरे साथ हैं। मिस्टर देबरॉय, अब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आधी रात से जीएसटी लागू हो रहा है, लेकिन इसके पूरी तरह से रोल आउट में कितना समय लगेगा और बाकी देशों में जीएसटी से आपके एनालिसिस के मुताबिक क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है? सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए दैट जीएसटी इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट वी विल हैव अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। 1st July 2017 is the beginning of a process. ये भी समझना चाहिए that there are very few countries in the world that have a GST. आप अखबार में पढ़ोगे, you will see on television that 160 countries in the world have VAT GST. They do not have GST, most of them have VAT. GST exists only in one other country in the world, Canada. कहीं भी नहीं है। USA also does not have GST. आसान नहीं है। There are some countries like Singapore, Malaysia which have a GST, but they are completely centrally determined, centrally implemented GSTs. Canada and India are the only two countries where you have something like a federal GST. तो ये करना इतना आसान नहीं है, समय चाहिए। 1st July it starts। पूरा जीएसटी लाने में कम से कम 10 साल लग जाएगा। ठीक है मिस्टर विवेक देबरॉय, आप रहिए मेरे साथ। इस वक्त मेरे साथ हर्ष मारीवाला भी जुड़ चुके हैं और मैं उनसे भी बात करूंगा। मिस्टर गोदरेज, आपका बहुत शुक्रिया सर हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम आपसे फिर से वक्त लेना चाहेंगे, लेकिन मिस्टर मारीवाला मैं आपके पास आऊं उससे पहले मिस्टर देबरॉय से एक सवाल और लेता हूं। मिस्टर देबरॉय, क्योंकि आपने कहा कि कनाडा में है जीएसटी और रोल आउट के लिए भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जीएसटी रोल आउट के बाद क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या सिस्टम में और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं? क्या तैयारी दिखती है आपको इसकी? मुझे तो लगता नहीं ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिस्टम पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था।
जो 1 जुलाई से हो रहा है वो शुरुआत है। समस्या तो होगी, इनएविटेबल, but government has always said that if there is a concrete suggestion, if there is a concrete problem, we are prepared to listen, we are prepared to change. जैसे कि registration के लिए there is an extension already. जहाँ तक इस बात का सवाल है that we have not been consulted. The first time GST was mentioned was the year 2000. 17 साल काफ़ी नहीं है क्या? When Chidambaram was the finance minister, there was a deadline of first 2010, उसके बाद 2012. In the last 7 years, सो रहे थे क्या? Consultations with state governments have happened. Consultations with chambers have happened. 2010, 2011, 2012, 2013, तब आप लोग कहाँ थे? तो एक साथ मैं दो चीज़ें कह रहा हूँ। एक, ये तो मुझे लगता है सिर्फ टालने की बहाना। No one had seriously thought that 1 जुलाई से ये होगा। और secondly, when there is a genuine problem, then obviously the government will listen। मगर genuine problem तो बताइए, ये मत कहिए कि मुझे पहले कच्चा रसीद से काम चल जाता था, अब वो कच्चा रसीद पक्का होने वाला है, इसीलिए मुझे एतराज है। मेरे साथ मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला भी हैं, उनसे भी एक सवाल लेना बनता है। मिस्टर मारीवाला, आपको क्या लगता है जीएसटी के क्या क्या फायदे आप देखते हैं? सही व्यू है, क्योंकि इतनी इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉम्प्लिकेटेड थे सर। हर स्टेट में कई अलग टाइप के टैक्सेस थे, ऑक्ट्रॉय, ये वो सेस, वो सब एलिमिनेट हो जाएगा और एक ही टैक्स रहेगा एक आइटम के लिए। तो इट्स अ वेरी बिग रिफॉर्म, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन इंडिया, and I think we are at a historic stage where this is going to be implemented tonight. So I'm very optimistic that this reform will have a big impact on the Indian growth economy. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। समय कम है लेकिन फिलहाल अपना कीमती वक्त देने के लिए जी बिजनेस को बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर मारीवाला, और विवेक देवरॉय आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मिशन जीएसटी फ्रीडम एट मिडनाइट, आज आधी रात को देश को एक ऐसा रिफॉर्म मिलने वाला है जिसका इंतजार काफी लंबे वक्त से था, और आधी रात के इस आजादी का हम आपको सीधा प्रसारण भी दिखाएंगे, और हमारे साथ देश के कुछ जाने माने बड़े चेहरे लगातार जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि जीएसटी कितना बड़ा गेम चेंजर आपके लिए है, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हम सब के लिए। फिलहाल जी बिजनेस की मेगा कवरेज जीएसटी पर जारी रहेगी।